दोस्तों ये गूलर का पेड़ है महाराज जी की कुटिया में। आज महाराज जी इसी गूलर की सब्जी बनाएंगे और देखे तोड़ने के लिए ऊपर जा रहे हैं। जय सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर मानिकपुर काली घाटी के ऊपर खंभेश्वर महादेव। आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो एक विशाल चट्टान के अंदर गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानें और बीहड़ जंगल देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी गुफा में रहते हैं। गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी तो यहीं खड़ी रहेगी और इधर की ओर अभी हमें जाना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों बीहड़ जंगलों और बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। इधर ये सामने विशाल चट्टान दिख रही है। इसी चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है और सामने टीना शेड वाली कुटिया भी दिख रही है। चारों तरफ से खूंखार और हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी चारों तरफ जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। यहाँ रहना इतना आसान नहीं रहता, काफ़ी खूंखार जानवर भी यहाँ छिपे रहते हैं। विशाल तेंदू का पेड़ है और इसी पेड़ के नीचे से रास्ता गया है कुटिया की तरफ जाने के लिए। और ये इस चट्टान के नीचे अभी हमें जाना है और यहाँ से देखिए सीढ़ियों वाला रास्ता है। और ये महाराज जी की पुरानी वाली कुटिया है। एक सामने टीना वाली कुटिया दिख रही है। ये दोस्तों आश्रम परिसर में आ गए और महाराज जी देखिए वहाँ माला जाप कर रहे हैं भोले बाबा के पास बैठ कर के। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का धूना है। यहीं पर हनुमान जी महाराज का स्थान है। और देखिए कितनी विशाल गुफा है। गुफा के सामने आप विशाल बड़ी बड़ी चट्टानें, हरे भरे पेड़ पौधे देखेंगे। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है और दर्शन करिए खंभेश्वर महादेव भोले बाबा के। महाराज जी कितना सुंदर फूलों से सजा दिए हैं। यहीं पर यह घवन कुंड है और देखिए अंदर तक काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का माला जाप हो गया। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया। महाराज जी कितने बजे से भजन साधना शुरू? भजन हमारी सुबह भी हो जाती है। हाँ। फिर माला जाप थोड़ा कर देते हैं भोलेनाथ का। अच्छा। और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ। और हमें बड़े खुश रखते हैं जी। हाँ, सब इसी तरह भगत लोग आते हैं जाते हैं, खूब खुश रहते हैं कि हमारे बाबू जी अपनी सेवा में बैठे रहते हैं। और हमारे कोई काम नहीं, बस थोड़ा बहुत का आश्रम का काम है नहीं, बस भोलेनाथ के उसमें लगे रहते हैं सेवा में। हाँ सेवा में। इन्हीं की छपाई नहीं की लिपाई नहीं की सजावट, कहाँ से फूल लाना है। इधर बहुत भट्ठी बनाए थे। अच्छा। तो सगले धुआं होता है। हाँ। तो अब सिस्टम यहाँ का थोड़ा सा बदलना है। अच्छा। दूरी थोड़ी से कुटिया बनाना है। मजे मजे भीड़े हैं, थोड़ा अकेले पर गए। हाँ। तो इससे काम थोड़ा लेट हो रहा है। सब राम जी की कृपा है जी। तो यहाँ अपने आप सब प्रकट हो जाते। पत्थरा में यहाँ पैदा हो रहा है। पत्थर में महाराज जी पैदा हाँ हुए। देखिए देखिए ना, कोई मट्टी है यहाँ, देखिए। जी जी जी। ये देखिए बड़े बड़े। देखिए दोस्तों महाराज जी एक पपीता का पेड़ लगाए हैं। हाँ, इतने सारे फल लगे हैं इसमें। अभी महाराज जी पका नहीं है। हाँ ये पका नहीं, जब पकेगा हाँ। तो सब भक्तों के लिए है। अच्छा। हम अपने लिए कुछ नहीं रखते, अपना पाकता जाए तोड़ के भोलेनाथ को चढ़ाओ भोग और खाते रहो। जी। नीचे से आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। चट्टान में महाराज जी उगा दिए आप। देखिए पाइप नहीं है। हाँ। और नहीं यहाँ तो मैं पानी इतना बाल्टी बाल्टी डालता हूँ। अच्छा। सब कुछ जियाए हूँ किसी तरह। हाँ हाँ हाँ। और उधर अमरूद भी सुखा रही है। हाँ। कुछ पेड़ वहाँ आम वाम के लगे हैं, एक आम ये तैयार कर दिया। अच्छा। जैसे कभी किसी को कुछ कथा वथा सुनना है। हाँ। तो टेरी ओरी को नहीं मिलता था। अच्छा। तो ये आम तैयार कर दिया। हाँ। आम 3-4 ठे तैयार कर दिए। अच्छा। ये देखिए उमर है, जिसको कहते हैं उमर का फूल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी। ये देखिए उमर कितना फरा है। ठीक ना महाराज जी इसका का। कभी फूल कोई देखा है। हाँ। और फल लगी ही जाता है। जी जी जी। देखिए चोटिया है, बूहा है।
बहुत फारे हैं महाराज जी। इसकी बढ़िया सब्जी भी बनती है। सब्जी बनती है? अरे बहुत अच्छी सब्जी बना के हाँ। और फायदेमंद होती है। अच्छा, जय सीताराम महाराज जी। रहो, खुशी रहो, खुशी रहो। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री थी इसमें। बहुत है। अरे जो सब्जी भी आ है जाए महाराज बहुत, जी। अरे खूब बहुत है जो बोले। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है कोई भगत आ जाए लो एक भेली। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है अरे बहुत भगत भोलेनाथ। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। वाह बहुत, जय हो जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। अभी महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। जय हो महाराज जी आपकी सेवा में अरे ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। महाराज जी सब्जी मसाला। कमाल महाराज जी है। आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट। अरे छोटी नहीं है, महादेव जो दे दे बहुत है। भक्तों को फुल आशीर्वाद है भोलेनाथ का कि मेरे भगत हमेशा इस तरह खुश रहें और जैसे बाबा खुश हो जाता है इसी तरह उनका परिवार पूरा खुशी से भरा रहे, हंसते रहे। हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं महादेव से। महाराज जी इसी चट्टान के नीचे आप रहते हाँ, हैं? इसी चट्टान के नीचे मैं भजन साधना पूजा करता हूँ और जो भी है अपना जो भी थोड़ा बहुत सेवा है करता ही रहता हूँ भोलेनाथ जी। की। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग इसलिए हो गया कि माता पिता ख़त्म हो गए और हम दो भाई यहाँ आए थे। जी। तो एक इन्हीं के त्यागी बाबा के आश्रम में रहता पटा में। अच्छा। तो पहले वो 4-5 साल रहे, फिर वो चले गए। तो अब वहाँ पूजा पाठ करते हैं, आते जाते हैं। अच्छा। यहाँ भी आते हैं, पूजा पाठ करते, ध्यान देते हैं। बाबा जी कोई दिक्कत परेशानी हो बताना। मैं कहा नहीं, सब महादेव पूर्ण किए हैं, मेरे भगत लोग सब पूर्ण किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ महाराज जी आप अकेले ही रहते? हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। अभी मैं यहीं से संत बना हूँ। अच्छा। यहीं पर महाराज जी की राशन सामग्री बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। बगल में देखिए हनुमान महाराज जी का बिस्तर है और उधर खम्बेश्वर भोले बाबा का स्थान। इधर पानी की टंकी महाराज जी रखे हैं और सामने की तरफ से बीहड़ घनघोर हरा भरा और डरावना जंगल देखेंगे। दोस्तों ये गूलर का पेड़ है महाराज जी की कुटिया में। आज महाराज जी इसी गूलर की सब्जी बनाएंगे और देखिए तोड़ने के लिए ऊपर जा रहे हैं। किस तरह का होता है महाराज जी? ये देखिए, तो इसकी सब्जी बन जाती अरे है? बहुत अच्छी बनती है। तो इसको महाराज जी कैसे काट के बनाया जाता हाँ, है? इसको काट के और थोड़ा सा उबाल ले। हाँ। और उबाल के फिर बढ़िया तड़का मार के बढ़िया बनावे हाँ। तो बहुत अच्छी आती है। अच्छा। जैसे इसकी सब्जी, पपीता की सब्जी अच्छा। सबकी बनती है। हाँ। देखिए कितने सारे फल लगे हैं और महाराज जी इनको तोड़ रहे हैं। आज इन्हीं की सब्जी बनाएंगे महाराज जी। ये देखिए उमर के फल इस तरह के होते हैं। इसमें आलू महाराज जी काट दिए और मिर्चा काट दिए और उसमें मटर भी डाल दिए और क्या महाराज जी उमर भी डाल दिए? उमर भी डालना, भी वो डालने, गोभी भी डालना। अच्छा, गोभी भी डालना है। तो ये दोस्तों महाराज जी देखिए बर्तन चढ़ा दिए अपने धोने में। तो दोस्तों पूजा पाठ भजन साधना माला जाप करने के बाद अब महाराज जी भोजन प्रसाद बनाएंगे। दोस्तों महाराज जी जंगलों से देखिए लकड़ियाँ निकाल लाए। हाँ, हम काटते नहीं हैं। हाँ। हम इसी तरह जैसे पेड़ और छाँट दिए, अच्छा। हल्के फुल्के डगार हैं, जी जी। वो सुखा जाती। अच्छा तो महाराज। इसी तरह एक दावी बिन लाए, बस बन गया। पेड़ लगाते बहुत हैं, जंगल में हम मंगल करे रहते हैं। महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं सूखी सूखी। हाँ, सब इसी तरह बिनते हैं औजार से। हाँ। तो फाइनली दोस्तों देखिए तवा चढ़ गया धोने में। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे और देखिए कितनी बड़ी बड़ी गुलेली बनाए हैं महाराज जी। महाराज जी एक टिक्कर 200 ग्राम का होगा। हाँ, बड़े बड़े बनाया करते हैं। हाँ। अरे हम तो और बड़े बना देते हैं।
तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी टिक्कर प्रसाद पका रहे हैं खरे खरे। काफ़ी मोटे टिक्कर महाराज जी पकाते हैं। और देखने में यहाँ बड़े हैं। हाँ वहाँ की है वो 2 टिक्कर 3 टिक्कर मारो मजबूत हो गए। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोट बनकर तैयार हो गए। अब महाराज जी भोग लगाएंगे भोले बाबा का। महाराज जी चटनी बांट रहे हैं। हाँ थोड़ा बना लें हाँ चटनी भी। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। अब महाराज जी भोले बाबा को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। लो भोलेनाथ त्यागी महाराज आसन से आओ। अब भोग लगाओ, जो भी रूखा सूखा हो पाओ और भक्तों को आशीर्वाद दो। इसी तरह हमारे लिए तो सब एक सम्मान है। जय हो पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली महाराज लालदेव बाबा कामतानाथ। आसन से आओ, भोग लगाओ, जो भी रूखा सूखा हो पाओ, भक्तों को आशीर्वाद दो। इस तरह भगत भेजते रहे, इसी तरह आपको भोग लगता रहे, उनको आशीर्वाद दो और इसी तरह उनका भंडारा हमेशा भरा रहे और परिवार सुखी रहे। तो दोस्तों ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद अब महाराज जी भोग लगाएंगे।